का डर तो बनेगा ही, और वो इनफैक्ट एक बड़ा ड्राइविंग फैक्टर रह सकता है। लेकिन याद रहे आज मंगलवार है और आज फाइनेंशियल निफ्टी की दरअसल एक्सपायरी होगी। और पिछले 3 सेशंस में वो डेटा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे कि हुआ क्या है। देखिए 8 अगस्त वाला जो सत्र था वहां पर 27 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी निफ्टी में। थोड़ी सी फीकी एक्सपायरी रही। 1 अगस्त वाले सत्र में हमने देखा था निफ्टी करीब 20 पॉइंट जाकर नरम पड़ा था, 19,733 के लेवल्स आए थे। और 25 जुलाई वाला जो सत्र था 19,680, वो डेटा पॉइंट लेकर आइए जो हमने तैयार किया था, 8 पॉइंट बहुत ही मामूली बढ़त के साथ दरअसल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी होती हुई दिखाई दी थी। तो पिछली 2 जो एक्सपायरीज थी वो एक सॉफ्टर नोट पर हुई हैं और आज इंटरनेशनल क्यूज हमने समझ लिए हैं नीरज जी से। अब वीरू बताएंगे कि कल के मद्देनजर आज सेटअप कैसा बन रहा है और किन लेवल्स के आसपास किस तरह के मूड के साथ आज ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी होने के आसार बन रहे हैं। वीरू बताइए क्या स्थिति आप समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे ओवरऑल माहौल जो कल हमने देखा 19,400 पर पहुंचे लेकिन वहां टिक नहीं पाए। जैम हर्षता गुड मॉर्निंग। देखिए अभी भी स्टैट्स रेंज बाउंड है हर्षता, कल भी हमारी अप्रोच रेंज बाउंड ही रहने की थी, मतलब रेंज में ही रहेगा बाजार। और जो शुक्रवार के लोज हैं जब तक वो अब वॉलेट नहीं होते ऑन बोथ इंडिसेस निफ्टी और निफ्टी बैंक, तब तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव रुख नहीं है। उनके ब्रीच होने का इंतजार करेंगे या फिर कोई डिसेंट लेवल आए शॉर्ट करने का तो शॉर्ट करेंगे। कल हमारी अप्रोच क्या थी, इंडेक्स एक रेंज में रहेगा, बट द मोमेंट निफ्टी विल क्रॉस 19,377 पिवट पॉइंट क्लियरली मेंशन था, यू विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 19,420 420 पे एग्जैक्टली अगर आप देखें आपका इंट्राडे हाई था। लेकिन अभी हम 20 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी के बिल्कुल नजदीक नहीं गए और निफ्टी बैंक वेल इन दैट रेंज 44,100 43,800 उसके बीच में रहा। देखिए आज 2-3 चीजें हैं हर्षदा। रिलायंस का कल का क्लोज खराब था और दूसरी बात पूरी कमेंट्री में रिलायंस के साथ साथ एक HDFC बैंक, सारे बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में एक स्टेबिलिटी आई, बट HDFC बैंक के कोलैप्स होने का फियर इस पूरी रणनीति का एक भाग होगा। बस ये 1580 और 1575 की रेंज को वॉलेट ना करे, ये 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं आज के सेशन में। मैं कैसे अप्रोच करूंगा इस सेशन को, मैंने क्लियरली पहले कहा कि इट्स स्टिल अ रेंज बाउंड मार्केट। आपकी स्क्रीन पे हर्षदा इंस्टीट्यूशनल फिगर्स आएंगे। कल FIs की तरफ से कैश की सेलिंग फिर से आई, 1900 करोड़ रुपए की और 626 करोड़ रुपए की DIs की बाइंग। हालांकि FIs ने इंडेक्स कल बाय किया 211 करोड़ रुपए का, 1977 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट कवर किए 824 कॉन्ट्रैक्ट। और एक और चीज अच्छी हुई हर्षदा कल की, FIs ने कल 1,55,000 पुट लॉन्ग करके लगभग 1,90,000 पुट शॉर्ट की। मतलब पिछले कई सेशंस के बाद कल उनकी तरफ से पुट शॉर्ट आई है। पुट शॉर्ट मतलब बेस, पुट शॉर्ट मतलब आपका एक लेवल समर्थन के तौर पे काम करेगा। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में कल उनकी तरफ से बहुत दिनों बाद बाइंग आई 2,000 करोड़ रुपए की, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 8800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। थोड़ा डेटा ठीक ठाक है, मतलब एटलीस्ट बाजार बेस को रिस्पेक्ट करेगा। निफ्टी की कॉल से पुट्स लेके आइए हर्षदा, अभी भी 19,400 जिसका जिक्र अभी आपने किया, 19,500 और 19,600 इन 3 स्ट्राइक्स पे एक साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है, काफी बड़ा वाई खड़ा हुआ है। 400 पे 1 करोड़, 500 पे 99 लाख, ऑलमोस्ट 1 करोड़ और 600 पे लगभग 82 लाख है। यहां करीब 2.25 करोड़ शेयर खड़े हैं, आई मीन क्लोज टू 3 करोड़। ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। जब ये आएगा 19,500 तो शायद बाजार फिर एक बार सेल के बारे में सोचे, लेकिन अभी नहीं। नीचे 19,300 ने करीब करीब 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई अपनी तरफ खींच लिया है। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, पिरामिड्स को एक बार दिखा दीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा मैं क्यों कह रहा हूं कि ये रेंज बाउंड मार्केट है। ये वाइल ब्लू और वाइल लाइट कैंडल्स ये इंडिकेट कर रही है कि हमारे पास टिल द टाइम क्रिटिकल एवरेजेस वॉलेट नहीं होते और रीगेन नहीं होते, हमारे पास यही छोटी सी रेंज है। कैसे अप्रोच करूंगा, देखिए बेस 1 इन एनी सर्कमस्टेंसेस, जब मैं कह रहा हूं रेंज तो मेरी रेंज का लोअर एज है इट्स 19,317 और 19,267। जब तक ये है इस जोन के पास एक बाय का ट्रेड काम करेगा। डिसाइसिव शॉट बनेगा बिलो 267 250 अगर वॉलेट हो रहा है तो। उससे पहले इस जोन के ऊपर के किसी भी कंट्रोल्ड डिप को बाय करने की कोशिश करेंगे। और हर्षदा हमारा एग्जिट जोन किसी भी सर्कमस्टेंसेस में रहेगा फर्स्ट रेजिस्टेंस अगेन दैट 421 19,421 436। निफ्टी अपने आप को प्रिपेयर करेगा फॉर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ओनली इफ इट सस्टेन अबव 436। इन दैट सर्कमस्टेंसेस हम 482 और 510 का
एक स्विंग जनरेट कर सकते हैं। 482 क्या है? 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉलिंग 20 डे में। ऐसे रखेंगे अप्रोच टिल द टाइम इस रेंज को आप ट्रेड करिए, यही रेंज है। निफ्टी बैंक स्टिल आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे हर्षदा। मैं फिर कह रहा हूं सारे स्टॉक फ्यूचर स्टेबल हो रहे हैं। कल कोटक भी कोलैप्स होने से बच गया, बट HDFC बैंक एक रिस्क है इसके स्ट्रक्चर को। आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे हर्षदा। 44,000, 44,1, 44,2, 44,3 इन पूरे रेंजेस में 300 पॉइंट के सब्सटेंशियल कॉल राइटर्स बैठे हैं, बड़ी ग्रिप लेके बैठे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज हुई है कि कॉल पुट्स दिखाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, पिरामिड्स में कोई दिक्कत है। और 44,000, 43,900, 43,800 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स भी खड़े हैं। इस जोन को कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ने हर्ष तक ग्रैब कर लिया है। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, जब तक बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर है 43,800, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, बेस 1 लिखे आइएगा, 43,800 हमारा एक बेस है। यहीं पर हमारा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो टिल द टाइम वी हैव 43834 बेस 1 और 641, इसके ऊपर के कंट्रोल डिप को बाय करेंगे। एग्जिट जोन हमारा अभी भी हर्षता 44,099 रेजिस्टेंस 1 और 44,195 का जोन रहेगा। याद रखिएगा, बैंक निफ्टी में कोई भी स्ट्रॉन्ग स्विंग तभी आएगा जब आप 44,195, 268 है फॉलिंग 10 डे में, इस जोन को पार करेंगे तभी अ स्विंग टुवर्ड्स 44,533 और 588 मिलेगा। उससे पहले हर्षदा दोनों इंडिसेस रेंज बाउंड। हर्षदा ओवर टू यू। ठीक है, तो क्लियरली एक सीमित दायरे वाला कारोबार बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपरी लेवल्स और निचले लेवल्स में कितना मौका मिलेगा आपको प्ले का, वो देखना जरूरी है। और देखते हैं आज फिर इवेंचुअली किस करवट बैठता है एक्सपायरी के दिन। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी के दिन बैंकों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। चलिए अब सुमित को जोड़ लेते हैं जो आपको बताएंगे कि किन स्टॉक्स पर दरअसल आज फोकस है खबरों वाला, क्या फ्लेवर